परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये भी इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। ये बताता है, बहुत इम्पॉर्टेंट नियमों में से एक है, समझिएगा ध्यान से, कि जब उत्पादन में प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और उसमें हमने एक कारक, मान लीजिए जैसे कि श्रम को बढ़ा दिया, लेबर को बढ़ा दिया, और बाकी जितने अन्य फैक्टर हैं जैसे लैंड, पूंजी, इनको सबको हमने वहीं स्टेबल रखा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो होगा क्या, श्रम के बढ़ने से, एक फैक्टर के बढ़ने से एक निश्चित सीमा के बाद अतिरिक्त उत्पादन पहले बढ़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि आपने अन्य फैक्टर को, यानी कि पूंजी भी स्थिर रखी है, भूमि को भी स्थिर रखा है, तो फिर ये घटेगा और अंत में नकारात्मक हो जाएगा। इसे अल्पकालिक उत्पादन का नियम कहते हैं। ये बताने की कोशिश करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं, सारे फैक्टर पे सही क्रम में काम करने की ज़रूरत है। यानी कि इसको जो मार्शल ने परिभाषित किया है कि जब किसी उद्योग में एक कारक को बढ़ाया जाता है और अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ती हुई दर से, फिर घटती हुई दर से और अंत में घटने लगता है। यानी कि ये एक तरीके से इंडिकेट करने वाला नियम है। ये हाँ, ये एक इंडिकेट करने का नियम है और ये हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि हम किस तरीके से किसी भी बिजनेस में या किसी भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में अपने आप को आगे कंटिन्यूटी के साथ ग्रोथ में बनाए रखना है। इसकी जो मान्यताएं हैं कि उत्पादन तकनीक स्थिर रहती है, कम से कम एक कारक इसमें स्थिर है, परिवर्तनशील कारकों की इकाई समान गुण की होती है, ये नियम अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घ काल में इसमें परिवर्तन देखा जाएगा। इसके 3 चरण हैं। पहला जो चरण होता है बढ़ते प्रतिफल का नियम, यानी कि इकाइयों से उत्पादन तेज़ी से, जो अतिरिक्त इकाइयां हैं उनसे उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है। क्यों? मान लीजिए हमने लेबर बढ़ा दिया, लेबर बढ़ाने से क्या होगा, श्रम का बेहतर विभाजन होगा, जो श्रम की कमी थी उसकी पूर्ति होगी और उससे उत्पादन बढ़ जाएगा, जो स्थिर कारक थे उनका पूरा उपयोग हो जाएगा। लेकिन अब लेबर बढ़ता जा रहा है, लैंड नहीं बढ़ी, पूंजी नहीं बढ़ी, तकनीकी नहीं बढ़ाई गई, तो क्या होगा, जैसे एक खेत है उसमें पहले 2 मजदूर थे, भूमि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता था, आपने तीसरा मजदूर जोड़ दिया, उत्पादन बढ़ गया, श्रम को आपने और ऐड किया, अब आपको लैंड बड़ा करने की ज़रूरत है, आपको पूंजी बड़ी करने की ज़रूरत है, तकनीकी बड़ी करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये नहीं किया तो दूसरा चरण क्या होगा कि वो घटते प्रतिफल का नियम होगा, अतिरिक्त जो इकाइयों से उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि स्थिर कारक का दबाव और संसाधनों का असंतुलन हो जाएगा। आपके पास श्रम ज़्यादा हो गया, लैंड नहीं है, पूंजी नहीं है, तकनीकी नहीं है, तो फिर आप क्या होंगे, पीछे होते चले जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक चरण माना जाता है। और तीसरा क्या है कि नकारात्मक प्रतिफल का नियम, निगेटिव रिटर्न्स, अधिक श्रम जोड़ने से कुल उत्पादन फिर क्या होगा, घटने लगेगा। आपको लेबर को सैलरी देनी होगी और उधर आपके पास उत्पादन के लिए जो संसाधन है वो सीमित है, पूंजी सीमित है, लैंड सीमित है, तकनीकी सीमित है। कारण क्या होगा, अत्यधिक भीड़, आपसी बाधा और उससे फिर निगेटिविटी आपके बिजनेस में आ जाएगी। यानी कि उत्पादन योजना बनाने में ये सहायक है, लागत और उत्पादन संबंध को समझने में बहुत उपयोगी है, कृषि और इंडस्ट्री दोनों में ये लागू है। निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, ये बताता है कि सीमित संसाधनों के साथ किसी एक कारक को लगातार बढ़ाने पे उत्पादन हमेशा समान दर से नहीं बढ़ता है।